नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतों की फ़जीलत व अहमियत का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में आज हम देखते हैं कि सूरत अल-इख़लास की क्या फ़जीलत व अहमियत है। जैसा कि इस सूरत का नाम ही इसकी फ़जीलत और अहमियत बताता है। सूरत अल-इख़लास यानी खालिस, बग़ैर किसी मिलावट के, यानी इस सूरत में अल्लाह ताला की पहचान बताई गई है। सही मुस्लिम से रवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की निगरानी में एक लश्कर रवाना किया और वो सहाबी हर नमाज में जो भी सूरत अदा करते तो आखिर में सूरत अल-इख़लास पढ़ते। वापस आकर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये शख्स सूरत अल-इख़लास हर रकात में लाजमी पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे इसकी वजह पूछो। लोगों ने जब वजह मालूम की तो इन सहाबी ने फरमाया कि ये सूरत अल्लाह ताला की सिफ़त बयान करती है और मैं इसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे भी जाकर बता दो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। इसी तरह सही मुस्लिम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा सूरत अल-इख़लास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। अब देखें कि सूरत अल-इख़लास की इतनी फ़जीलत व अहमियत है कि इसको एक मर्तबा पढ़ना 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है, क्योंकि इसमें तौहीद का ज़िक्र है। इसी तरह जामिया तिर्मिज़ी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सूरत अल-इख़लास पढ़ते हुए सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके लिए वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा कि क्या वाजिब हो गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अब हम सब पर यह लाजिम है कि ना सिर्फ हम इसको पढ़ें बल्कि इसको समझें भी और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अपनी सोच और नीयत को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ताबिया हम कर लें तो जन्नत वाजिब हो गई। कितनी अहम बात है ये। इसी तरह एक और हदीस से हमें इसकी मज़ीद फ़जीलत व अहमियत का मालूम होता है कि मुस्नद अहमद से रवायत है कि 10 बार सूरत इख़लास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। देखें कि ये कितनी बड़ी फ़जीलत की बात है कि सूरत इख़लास 10 बार पढ़ने से जन्नत में घर की तामीर होती है। अब देखें कि बंदे मोमिन के लिए ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि वो जितने चाहे जन्नत में अपने लिए घर तामीर करे। इसी तरह सुनन अबी दाऊद से रवायत है कि शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूरत अल-इख़लास पढ़कर बाएं जानिब 3 बार थूक देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, हत्ता कि कहने वाला कहेगा, अच्छा मखलूक को अगर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो अल्लाह को किसने पैदा किया? जब लोग ऐसी बातें कहेंगे तो तुम इन्हें सूरत अल-इख़लास पढ़ने के लिए कहना और फिर इनसे कहना कि 3 बार अपनी बाएं जानिब थूक दें और फिर औज़ बिल्लाह पढ़कर शैतान से पनाह मांगना। इसलिए हमें भी चाहिए कि इस हदीस के मुताबिक अगर हमें भी इस तरह के वसवसे आएँ, शैतानी वसवसे, तो हम भी सूरत अल-इख़लास पढ़कर 3 बार अपनी बाएं जानिब थूक दें और इसके अलावा ईमान की कमज़ोरी दूर करने के लिए दुआएं भी पढ़ें और सुबह शाम के अज़कार की भी हम पाबंदी करें। इस सूरत के नाजिल होने का सबब ये बयान किया जाता है कि मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब बयान करो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इस सूरत की पहली आयत में आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है, और दूसरी आयत में ये बताया गया अल्लाह ताला बेनियाज है, यानी सब इसके मुहताज हैं, वो किसी का मुहताज नहीं। इसी सूरत की आयत नंबर 3 है, ना इससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, और आयत नंबर 4 में है और ना कोई इसका हमसर है।
یعنی اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ ہی اس کے افعال میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے۔ یعنی اس صورت میں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور جو اس کو دوسروں کا شریک گنواتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت و اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار فرما دے گا، اور ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جو شخص اس صورت سے محبت رکھتا ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس صورت کی باکثرت ہم تلاوت کریں، کیونکہ ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اور جو بھی ہم عبادت کریں تو اس کے بعد لازمی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل بنائے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔